नेपरा की एक रिपोर्ट आई जो कि 2023 के दिसंबर में भी आई थी रिपोर्ट। ऐसी बात नहीं है कि ये को बड़ा इंकशाफ हुआ है। जो जुलाई अगस्त के महीने के अंदर, जून जुलाई अगस्त 2023 के अंदर भी नेपरा ने कहा कि डिस्कोज जो हैं उन्होंने बड़ी मारधाड़ की है कंज्यूमर के साथ, फ्लीस की है कंज्यूमर को। उसी तरह की एक रिपोर्ट जो है अभी आज से कुछ दिन पहले आई है। नोटिस हो गए सर, 30 दिन में इसका जवाब दें, डिस्कोज जवाब दें, हैं ये करें वो करें, होना कुछ नहीं है। ये बात तो हम करते ही हैं। अलबत्ता मुसद्दिक मलिक साहब आए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, उन्होंने पूरे अवाम को एक चीज़ से आगाह किया कि हुकूमत जो है वो ट्रेजरी से 50 बिलियन रुपए जो है वो इंजेक्ट करेगी इस मसले के अंदर, और कंज्यूमर्स को एक 10 दिन का रिलीफ मिलेगा जुलाई और अगस्त के बिलों के अंदर, और 86% कंज्यूमर्स को इस 50 बिलियन रुपीज़ से मुस्तफ़ीद किया जाएगा कि उनकी थोड़ी ईज़ आए उनकी ज़िंदगी में बिजली के बिलों के अंदर। तो ये सर सारा मैंने सर आपको बयान कर दिया कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। हमें लग रहा है कि मुल्क जो है इस एनर्जी क्राइसिस के अंदर कर क्या सकता है, क्या होने को जा रहा है। और जैसे मैंने कहा, क्योंकि ये मसला पंच अपवर्ड्स कर रहा है, वो दिन दूर नहीं है कि ये हर शख्स का मसला बने। जी, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा है, लेकिन ये बहुत ही बुरी बात है अगर एक्चुअली होने जा रहा है। अगर तो ये सियासी नारा है हुकूमत का, सियासी नारा है तो फिर कोई बात नहीं, वो तो आपको पता है बहुत चलते रहते हैं। इलेक्शन से पहले इन्होंने कहा था कि हमारे को 200 यूनिट फ्री दिया करेंगे, वो सियासी नारा था। अगर ये हकीकतन इतने बिलियंस ऑफ रुपीज़, ये जो आपने अभी फिगर दोहराया 50 बिलियन रुपीज़ अगर इंजेक्ट करने लगे हैं सिस्टम में, लोगों को इस तरह से रिलीफ देने लगे हैं, तो ये खुशी की बात नहीं है, ये मातम की बात है। उसकी वजह ये है कि इसका मतलब है कि इस हुकूमत को पता लग गया है कि उनके पास 1 साल से कम रह गया। ये आपको याद होगा कि इमरान खान साहब पहले तो यकीन नहीं आता था उनको कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होने जा रहा है। जब उनको यकीन आ गया था कि अच्छा ये वाकई होने वाला है, तो आपको याद होगा उन्होंने पहली हरकत क्या की थी, उन्होंने पेट्रोल सस्ता कर दिया, जिसको पेट्रोल बॉम्ब का पीडीएम कहती है। बिल्कुल। अगर ये इन्होंने कर दिया तो इसका मतलब है 1 साल के अंदर ये जा रहे हैं, क्योंकि ये हुकूमत तो जब आई थी तो ये इस नारे के साथ आई थी, ये इस कन्विक्शन के साथ आई थी कि हम आए हैं मुश्किल फ़ैसले करने। मुश्किल फ़ैसले क्या हैं? मुश्किल फ़ैसले यही तो हैं, बिजली की कीमत बढ़ाना, पेट्रोल की कीमत बढ़ाना, यही तो हैं मुश्किल फ़ैसले। अगर ये उसमें इंजेक्ट करने लगे हैं पैसे, तो इसका मतलब है कि इनसे मुश्किल फ़ैसले नहीं हुए और ये अब ऑन देयर वे आउट हैं, और ये चाहते हैं कि फिर जो अगला आए वो फिर निबड़े फिर इससे, जिस तरह इनको अच्छे हालात नहीं मिले, साजगार हालात नहीं मिले, अगले को भी ना मिले। सो ये एक ख़तरनाक बात है। देखिए, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम ऐसा नहीं चाहते कि आवाम को रिलीफ ना मिले, यकीनन मिले, हम आवाम का हिस्सा हैं, लोगों को मिलेगा तो हमें भी मिलेगा। लेकिन बुनियादी बात यह है कि जो रिलीफ है ना वो मिलना चाहिए आपका सिस्टम ठीक होने से। देखें, ये जो आप कह रहे हैं कि चोरी होती है बिजली, ठीक है, जाहिर है इसमें डिस्कोज मुलव्वस होते हैं, उनके मुलव्वस हुए बगैर ये हो नहीं सकता, वो चोरी बंद होनी चाहिए। अच्छा, इसी तरह ओवर बिलिंग होती है, वो ख़त्म होनी चाहिए। इसी तरह जिस डेट पर रीडिंग लेनी चाहिए उसके बजाय किसी और डेट पर रीडिंग ले ली जाती है, नहीं होना चाहिए। इसी तरह हमारे जो पावर प्लांट्स हैं वो उनके पीछे कोई प्लानिंग नहीं होती कि आपने पावर प्लांट अगर लगाना है तो वो लोकल फ्यूल पे चलने वाला होना चाहिए, अगर इंपोर्टेड फ्यूल पे चलने वाला है तो फिर उसको पोर्ट के करीब होना चाहिए। इसी तरह एक पावर प्लांट को या तो इंडस्ट्री के पास होना चाहिए या इंडस्ट्री को पावर प्लांट के पास होना चाहिए। अब ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि ठीक होने की ज़रूरत है। ये आज ठीक हो जाएं तो आप देखेंगे कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। जब आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी तो आपकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, ये जो आपका कैपेसिटी चार्जेस का बिल है ये नीचे आ जाएगा। सो ये सब कुछ करने की ज़रूरत है, लेकिन ये इस सब में से कोई एक चीज़ भी आप बताएं कि आपने हुकूमती किसी अहलकार से सुनी है कि वो ये सब कुछ करने लगे हैं। इनमें से कोई एक बात भी नहीं करते, वो सीधी सीधी बातें करते हैं। दो, नंबर एक, वो कहते हैं कि जी हम आईपीपीज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएट करेंगे, और नंबर दो, वो कहते हैं कि हम कौमी ख़जाने में से पैसे इंजेक्ट कर देंगे या हम और पैसे छाप के इंजेक्ट कर देंगे। सो ये तो रेसिपी फॉर डिज़ास्टर है। सर डिज़ास्टर, देखें पैसे छापने का मतलब है, अब देखें हमने जो शरह सूद है उसको 19.5 पे ले आए हम, गिरी है फिर से। इसका मतलब है कि आपके इन्फ्लेशन इंडिकेटर्स जो हैं वो नीचे जा रहे हैं।
अब अगर आपने 50 बिलियन देना है, अब वो लोकल बैंक से बोरो करके दें, मेरे ख्याल में वो कैपेसिटी तो ख़त्म होती जा रही है स्लोली बट स्टेडली। लेकिन आपने 50 बिलियन, जैसे आपने कहा, छाप देंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप एकदम से पैसा तो नहीं इंजेक्ट कर सकते इसके अंदर। हाँ, कोई बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे जी, उसी मद में है कि जी अगर वासा ने देना है लेस्को को इतना, तो लेस्को पे बर्डन काम करें, या लेस्को ने देना है कोई उनका डेट चल रहा है कंज्यूमर का, तो उनको दे दें ताकि उनका खर्च कम हो जाए। ये सारा सर ये दिस इज़ कॉल्ड स्टॉप गैप सोल्यूशन। स्टॉप गैपिज्म हो रहा है सारा, कि इसके अंदर के यार इधर ये होल प्लग कर दो, इधर ये होल प्लग दो। मतलब ये एक कश्ती है जिसके अंदर पानी आई जा रहा है और बाल्टियाँ सिर्फ 2 हैं और वो बाहर निकाल रहे हैं। अब मसला सिर्फ ये है कि पानी ज़्यादा तेज़ी से अंदर आना शुरू हो रहा है, तो आपको ना प्लग करना पड़ेगा होल प्रॉपरली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।